नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी कैफ़े में। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम मुंशी प्रेमचंद जी की निर्मला को। आज तीसरा और चौथा अध्याय सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। निर्मला का विवाह हो गया, ससुराल आ गई। वकील साहब का नाम था मुंशी तोताराम। सांवले रंग के मोटे ताजे आदमी थे। उम्र तो अभी 40 से अधिक न थी, पर वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल पका दिए थे। व्यायाम करने का उन्हें अवकाश ना मिलता था। वहां तक कि कहीं भी घूमने भी न जाते थे, इसलिए तोंद निकल आई थी। देह के स्थूल होते हुए भी आए दिन कोई न कोई शिकायत रहती थी। मंदंगनी और बवासीर से तो उनका चिरस्थायी संबंध था, अतएव बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते थे। उनके 3 लड़के थे। बड़ा मनसाराम 16 वर्ष का, मंझला जियाराम 12 और सियाराम 7 वर्ष का। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे। घर में वकील साहब की विधवा बहन के सिवा और कोई औरत न थी। वहीं घर की मालकिन थी, उसका नाम था रुक्मणी और अवस्था 50 के ऊपर थी। ससुराल में कोई न था, स्थायी रीति से यही रहती थी। तोताराम दंपति विज्ञान में कुशल थे। निर्मला के प्रसन्न रखने के लिए उनमें जो स्वाभाविक कमी थी, उसे वे उपहारों से पूरी करना चाहते थे। यद्यपि वे बहु ही मितव्ययी पुरुष थे, पर निर्मला के लिए कोई न कोई तोहफा रोज लाया करते थे। मौके पर धन की परवाही ना करते थे। लड़के के लिए थोड़ा दूध आता था, पर निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयाँ, किसी चीज़ की कमी न थी। अपनी जिंदगी में कभी सैर तमाशे देखने ना गए थे, पर अब छुट्टियों में निर्मला को सिनेमा, सर्कस, थिएटर दिखाने ले जाते थे। अपने बहुमूल्य समय का थोड़ा सा हिस्सा उसके साथ बैठकर ग्रामोफोन बजाने में व्यतीत किया करते थे। लेकिन निर्मला को ना जाने क्यों तोताराम के पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच होता था। इसका कदाचित ये कारण था कि अब एक आदमी उसका पति था, जिसके सामने वह सिर झुकाकर देह चुराकर निकलती थी। अब उनकी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वह उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती, उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती थी। वकील साहब को न के दंपति विज्ञान ना सिखाया था कि युवती के सामने खूब प्रेम की बातें करनी चाहिए, दिल निकाल कर रख देना चाहिए। यही उसके वशीकरण का मुख्य मंत्र है। इसलिए वकील साहब अपने प्रेम प्रदर्शन में कोई कसर न रखते थे। लेकिन निर्मला को इन बातों से घृणा होती थी। वही बातें जिन्हें किसी युवक के मुख से सुनकर उसका हृदय प्रेम से उन्मत्त हो जाता, वकील साहब के मुंह से निकलकर उसके हृदय पर शर के समान आघात करती थी। उनमें रस ना था, ना ही उल्लास, उन्माद ना था, ना था हृदय। केवल बनावटी थी, धोखा था और शुष्क नीरस शब्दा भंडार। उसे इत्र और तेल बुरा न लगता, सैर तमाशे बुरे न लगते, बनाव सिंगार भी बुरा न लगता था। बुरा लगता था तो केवल तोताराम के पास बैठना। वे अपना रूप और यौवन उन्हें ना दिखाना चाहती थी, क्योंकि वहां देखने वाली आंखें ना थी। वह उन्हें इन रसों का आस्वादन लेने योग्य न समझती थी। कली प्रभात समीर ही के स्पर्श से खिलती है, दोनों के समान सारस्य है। निर्मला के लिए वह प्रभात समीर कहाँ था। पहला महीना गुजरते ही तोताराम ने निर्मला को अपना खजांची बना लिया। कचहरी से आकर दिन भर की कमाई उसे दे देते थे। उनका ख्याल था कि निर्मला इन रुपयों को देखकर फूली न समाएगी। निर्मला बड़े शौक से इस पद का काम अंजाम देती। एक एक पैसे का हिसाब लिखती। अगर कभी रुपए कम मिलते तो पूछती आज कम क्यों है। गृहस्थी के संबंध में उनसे खूब बातें करती। इन्हीं बातों के लायक वह उनको समझती थी। जो ही कोई विनोद की बात उनके मुख से निकल जाती, उसका मुख लीन हो जाता। निर्मला अब वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर आईने के सामने खड़ी होती और उसमें अपने सौंदर्य को सुषमापूर्ण आभा देखती, तो उसका हृदय एक सतृष्ण कामना से तड़प उठता था। उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती।
मन में आता इस घर में आग लगा दूं। अपनी माता पर क्रोध आता, पर सबसे अधिक क्रोध बेचारे निरपराध तोताराम पर आता। वह सदैव इस ताप से जला करती। बांका सवार लद्रू टट्टू पर सवार होना कब पसंद करेगा, चाहे उसे पैदल ही क्यों न चलना पड़े। निर्मला की दशा उसी बांके सवार की सी थी। वह उस पर सवार होकर उड़ना चाहती थी, उस उल्लासमयी विद्युत गति का आनंद उठाना चाहती थी। टट्टू के हिनहिनाने और कनौतियां खड़ी करने से क्या आशा होती। संभव था कि बच्चों के साथ हंसने खेलने से वे अपनी दशा को थोड़ी देर के लिए भूल जाती, कुछ मन हरा हो जाता। लेकिन रुक्मणी देवी लड़कों को उनके पास फटकने तक न देती, मानो वे कोई पिशाचनी है जो उन्हें निगल जाएगी। रुक्मणी देवी का स्वभाव सारे संसार से निराला था। ये पता लगाना कठिन था कि वह किस बात से खुश होती थी और किस बात से नाराज। एक बार जिस बात से खुश हो जाती थी, दूसरी बार उसी बात से जल जाती थी। अगर निर्मला अपने कमरे में बैठी रहती तो कहती कि ना जाने कहाँ की मनहूसिन है। अगर वह कोठे पर चढ़ जाती या महरियों से बातें करती तो छाती पीटने लगती। न लाज है न शर्म, निगोड़ी ने हाया भून खाई। अब क्या कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी। जब से वकील साहब ने निर्मला के हाथ में रुपए पैसे देने शुरू किए, रुक्मणी उसकी आलोचना करने पर आरूढ़ हो गई। उन्हें मालूम होता था कि अब प्रलय होने में बहुत थोड़ी कसर रह गई है। लड़कों को बार बार पैसों की जरूरत पड़ती। जब तक खुद स्वामिनी थी उन्हें बहला दिया करती थी, अब सीधे निर्मला के पास भेज देती। निर्मला को लड़कों के चटोरापन अच्छा ना लगता था, कभी कभी पैसे देने से इनकार कर देती। रुक्मणी को अपने वान सर अफसर का मिल जाता। अब तो मालकिन हुई है, लड़के काहे को जिएंगे, बिना माँ के बच्चों को कौन पूछे। रुपयों की मिठाई खा जाते थे, अब थेले ढेले को तरसते हैं। निर्मला अगर चिढ़कर किसी दिन बिना कुछ पूछे ताछे पैसे दे देती तो देवी जी उसकी दूसरी ही आलोचना करती। इन्हें क्या, लड़के मरे या जिए, इनकी बला से। माँ के बिना कौन समझाए कि बेटा बहुत मिठाइयाँ मत खाओ, आई गई तो मेरे सिर आ जाएगी, इन्हें क्या। यहीं तक होता तो निर्मला शायद जब्त कर जाती, पर देवी जी तो खुफिया पुलिस के सिपाही की भांति निर्मला का पीछा करती थी। अगर वह कोठे पर खड़ी है तो अवश्य ही किसी पर निगाह डाल रही होगी। महरी से बातें करती है तो अवश्य ही उसकी निंदा करती होगी। बाजार से कुछ मंगवाती है तो अवश्य कोई विलास वस्तु होगी। ये बराबर उसके पत्र पढ़ने की चेष्टा किया करती, छिप छिप कर बातें सुना करती। निर्मला उनकी दोधरी तलवार से कांपती रहती थी। यहाँ तक कि उसने एक दिन पति से कहा, आप जरा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। तोताराम ने तेज होकर कहा, तुम्हें कुछ कहा है क्या। रोज ही कहती हैं, बात मुंह से निकलना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि ये मालकिन क्यों बनी हुई हैं, तो आप उन्हीं को रुपए पैसे दीजिए, मुझे ना चाहिए यही मालकिन बनी रहें। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि कोई मुझे ताने महने ना दिया करे। ये कहते कहते निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। तोताराम को अपना प्रेम दिखाने का ये बहुत ही अच्छा मौका मिला। बोले, मैं आज ही उनकी खबर लूँगा, साफ कह दूंगा, मुंह बंद करके रहना है तो रहो, नहीं तो अपनी राह लो। इस घर की स्वामिनी वह नहीं है, तुम हो। वह केवल तुम्हारी सहायता के लिए हैं। अगर सहायता करने के बदले तुम्हें दिक्कत दे रही हैं तो उनके यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। मैंने सोचा था कि विधवा हैं, अनाथ हैं, पाव भर आचा खाएंगी, पड़ी रहेंगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो वह तो अपनी बहन है। लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की ज़रूरत भी थी, रख लिया। लेकिन इनके ये माने नहीं कि वह तुम्हारे ऊपर शासन करे। निर्मला ने फिर कहा, लड़कों को सिखा देती है कि जाकर माँ से पैसे मांगे, कभी कुछ कभी कुछ। लड़के आकर मेरी जान खाते हैं, घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है। डांटती हूँ तो वह आंखें लाल पीली करके दौड़ती है। मुझे समझती है कि लड़कों को देखकर जलती है। ईश्वर जानते होंगे कि मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूँ। आखिर मेरे ही बच्चे तो है, मुझे उनसे क्यों जलन होगी। तोताराम क्रोध से कांप उठे। बोले, तुम्हें जो लड़का दिक्कत करे उसे पीट दिया करो। मैं भी देखता हूँ कि लौंडे शरीर हो गए हैं,
मनसा राम को तो मैं बोर्डिंग हाउस में भेज दूंगा, बाकी दोनों को तो आज ही ठीक किए देता हूँ। उस वक्त तोताराम कचहरी जा रहे थे। दान डपट करने का मौका न था, लेकिन कचहरी से लौटते ही उन्होंने घर में रुक्मणी से कहा, क्यों बहन, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है शांत होकर रहो, ये क्या कि दूसरों का रहना मुश्किल कर दो। रुक्मणी समझ गई कि बहू ने अपना वार किया, पर वह दबने वाली औरत ना थी। एक तो उम्र में बड़ी, इस पर इसी घर की सेवा में जिंदगी काट दी थी। किसकी मजाल थी कि उन्हें बेदखल कर दे। उन्हें भाई की इस शुद्धता पर आश्चर्य हुआ। बोली, तो क्या लौंडी बनकर रहेंगे? लौंडी बनकर रहना है तो इस घर की लौंडी ना बनूंगी। अगर तुम्हारी ये इच्छा हो कि घर में कोई आग लगा दे और मैं खड़ी देखा करूं, किसी को बेराह चलते देखूं तो चुप साध लूं, जो जिसके मन में आए करे, मैं मिट्टी की देवी बनी रहूं, तो ये मुझसे ना होगा। ये हुआ क्या जो तुम इतना आपे से बाहर हो रहे हो? निकल गई सारी बुद्धिमानी। कल की लौंडिया चोटी पकड़कर नाचने लगी। कुछ पूछना ना ताचना, बस उसके तार खींचा और तुम कांट के सिपाही की तरह तलवार निकालकर खड़े हो गए। तोता बोलता है, सुनता हूँ कि तुम हमेशा खुचर निकालती रहती हो, बात बात पर ताने देती हो। अगर कुछ सीख देनी हो तो उसे प्यार से मीठे शब्दों में देनी चाहिए। तानों से सीख मिलने के बदले उल्टा और जी जलने लगता है। रुक्मणी ने कहा, तो तुम्हारी ये मर्जी है कि किसी से मैं बात ना बोलूं, यही सही। किन फिर ये कहना कि तुम घर में बैठी थी, क्यों नहीं सलाह दी? जब मेरी बातें जहर लगती हैं तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो बोलूं? मसल है नाटो खेती बहुरिया घर, मैं भी देखूं बहुरिया कैसे कर चलाती है। इतने में सियाराम और जियाराम स्कूल से आ गए। आते ही दोनों बाबूजी के पास जाकर खाने को मांगने लगे। रुक्मणी ने कहा, जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते? मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। तोताराम ने कहा, अगर तुम लोगों ने उस घर में कदम रखा तो टांग तोड़ दूंगा। बदमाशी पर कमर बांधी है। जियाराम जरा शौक था, बोला, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, हमें को धमकाते हैं, कभी पैसे नहीं देती। सियाराम ने इस कथन का अनुमोदन किया। कहती हैं, मुझे दिख करोगे तो कान काट लूंगी। कहती है कि नहीं जिया? निर्मला अपने कमरे से बोली, मैंने कब कहा था कि तुम्हारे कान काट लूंगी? अभी से झूठ बोलने लगे। इतना सुनना था कि तोताराम ने सियाराम के दोनों कान पकड़कर उठा लिया। लड़का जोर से चीख मारकर रोने लगा। रुक्मणी ने दौड़कर बच्चे को मुंशी जी के हाथ से छुड़ाया और बोली, बस रहने भी दो, क्या बच्चे को मार डालोगे? हाय हाय, कान लाल हो गए। सच कहा है, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से ये हाल है तो इस घर के भगवान ही मालिक हैं। निर्मला अपनी विजय पर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी, लेकिन जब मुंशी जी ने बच्चे का कान पकड़कर उठा लिया तो उससे रहा न गया। छुड़ाने को दौड़ी, पर रुक्मणी पहले ही पहुंच गई थी। बोली, पहले आग लगा दी, अब बुझाने दौड़ी हो? जब अपने लड़के होंगे तब आंखें खुलेगी, पराई पीर क्या जानो। निर्मला ने कहा, खड़े तो हैं, पूछ लो ना, मैंने क्या आग लगा दी? मैंने इतना ही कहा था कि लड़के मुझे पैसों के लिए बार बार दिक करते हैं। इनके सिवाय जो मेरे मुंह से कुछ निकला हो तो मेरी आंखें फूट जाएं। तोताराम ने कहा, मैं खुद इन लौंडों की शरारत देखा करता हूँ, अंधा थोड़े ही हूँ। तीनों जिद्दी और शरीर हो गए हैं। बड़े मियाँ तो मैं आज ही हॉस्टल में भेजता हूँ। रुक्मणी ने कहा, अब तक तुम्हें इनकी कोई शरारत ना सूझी थी, आज आंखें क्यों इतनी तेज हो गई? तोताराम ने कहा, तुम ही ना इन्हें इतना शौक रखा है। रुक्मणी, तो मैं ही विष की गांठ हूँ, मेरे ही कारण तुम्हारा घर चौपट हो रहा है। लो मैं जाती हूँ, तुम्हारे लड़के हैं, मारो चाहे काटो, ना बोलूंगी। ये कहकर वहां से चली गई। निर्मला बच्चे को रोता देखकर विहल उठी। उसने उससे छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए अपने कमरे में लाकर उसे चुमकारने लगी, लेकिन बालक और भी सिसकर रोने लगा। उसका अबोध हृदय इस प्यार से वह मातृ स्नेह न पाता था जिससे देव ने उसे वंचित कर दिया था। ये वात्सल्य ना था, केवल दया थी। ये वह वस्तु थी जिस पर उसका कोई अधिकार न था, जो केवल भिक्षा के रूप में उसे दी जा रही थी। पिता ने पहले भी 2-1 बार मारा था जब उसकी माँ जीवित थी, लेकिन तब उसकी माँ ने उसे छाती से लगाकर रोती ना थी,
वह अप्रसन्न होकर उससे बोलना छोड़ देती, यहाँ तक कि वह स्वयं थोड़ी ही देर के बाद कुछ भूलकर फिर माता के पास दौड़ा जाता था। शरारत के लिए सजा पाना तो उसकी समझ में आता था, लेकिन मार खाने पर चुमकारा जाना उसकी समझ में ना आता था। मातृ प्रेम में कठोरता होती थी, लेकिन मृदुलता से मिली हुई। इस प्रेम में करुणा थी, पर वह कठोरता न थी जो आत्मीयता का गुप्त संदेश है। स्वस्थ अंग की परवाह कौन करता है? लेकिन वही अंग जब किसी वेदना से टपकने लगता है तो उसे ठेस और धक्के से बचाने का यत्न किया जाता है। निर्मला का करुण रोदन बालक को उनके अनाथ होने की सूचना दे रहा था। वह बड़ी देर तक निर्मला की गोद में बैठा रोता रहा और रोते रोते सो गया। निर्मला ने उसे चारपाई पर सुलाना चाहा तो बालक ने सुपुष्टावस्था में अपनी दोनों कोमल बाहें उसकी गर्दन में डाल दी और ऐसा चिपट गया मानो नीचे कोई गड्ढा हो। शंका और भय से उसका मुख विकृत हो उठा। निर्मला ने फिर बालक को गोद में उठा लिया। चारपाई पर ना सुला सकी। इस समय बालक को गोद में लिए हुए उसे वह तुष्टि हो रही थी जो अब तक कभी ना हुई थी। आज पहली बार उसे आत्मवेदना हुई। जिनके न आंख खुली होती अपना कर्तव्य मार्ग नहीं समझता, वह मार्ग अब दिखाई देने लगा। उस दिन अपने प्रगाढ़ प्रणय का सबल प्रमाण देने के बाद मुंशी तोताराम को आशा हुई थी कि निर्मला के मर्म स्थल पर मेरा सिक्का जम जाएगा, लेकिन उनकी ये आशा लेश मात्र भी पूरी न हुई। बल्कि पहले तो वे कभी कभी उनसे हंसकर बोला भी करती थी, अब बच्चे ही के लालन पालन में व्यस्त रहती थी। जब घर आते बच्चों को उसके पास बैठा पाते, कभी देखते कि उन्हें ला रही है, कभी कपड़े पहना रही है, कभी कोई खेल खिला रही है और कभी कोई कहानी कह रही है। निर्मला का त्रिषित हृदय प्रणय की ओर से निराश होकर इस अवलंबन की को गनीमत समझने लगा। बच्चों के साथ हंसने बोलने में उसकी मातृ कल्पना तृप्त होती थी। पति के साथ हंसने बोलने में उसे संकोच था। जो अरुचि और अनिच्छा होती, यहाँ तक कि वह उठकर भाग जाना चाहती थी, उसके बदले बालकों के सच्चे स्नेह से चित्त प्रसन्न हो जाता था। पहले मनसाराम उसके पास आते हुए झिझकता था, लेकिन मानसिक विकास में 5 साल छोटा। हॉकी और फुटबॉल ही उसका संसार, उसकी कल्पनाओं का मुक्त क्षेत्र तथा उसकी कामनाओं का हरा भरा बाग था। एक हरे बदन का छरहरा सुंदर हंसमुख लज्जशील बालक था, जिसका घर से केवल भोजन का नाता था। बाकी सारे दिन ना जाने कहाँ घूमा रहता। निर्मला उसके मुंह से खेल की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाती और चाहती थी एक बार फिर वही दिन आ जाते जब वे गुड़िया खेलती और उसके ब्याह रचाया करती, जिससे अभी बहुत ही थोड़े दिन गुजरे थे। मुंशी तोताराम अन्य एकांत सेवी मनुष्यों की भांति विषमी जीव थे। कुछ दिनों तो वे निर्मला को सैर तराशे दिखाते रहे, लेकिन जब देखा कि इसका कुछ फल नहीं होता तो फिर एकांत सेवन करने लगे। दिन भर के कठिन मानसिक परिश्रम के बाद उनका चित्त आमोद प्रमोद के लिए लालयित हो जाता, लेकिन जब अपनी विनोद वाटिका में प्रवेश करते और उसके फूलों को मुरझाया, पौधे को सूखा और क्यारियों से धूल उड़ती हुई देखते तो उनका जी चाहता क्यों न इस वाटिका को उजाड़ दूं। निर्मला उनसे क्यों विरक्त रहती है, इसका रहस्य उनकी समझ में ना आता था। दंपति शास्त्र के सारे मंत्रों की परीक्षा कर चुके, पर मनोरथ पूरा ना हुआ। अब क्या करना चाहिए ये उसकी समझ में ना आता था। एक दिन वे इसी चिंता में बैठे हुए थे कि उनके सहपाठी मित्र नयन सुखराम आकर बैठ गए और सलाम वलाम के बाद मुस्कुराकर बोले, आजकल तो खूब गहरी छंती होगी। नई बीवी का आलिंगन करके जवानी का मजा आ जाता होगा। बड़े भाग्यवान हो भाई, रूठी हुई जवानी को मनाने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं किया कि नया विवाह हो जाए। यहाँ तो जिंदगी बवाल हो रही है। पत्नी जी इस बुरी तरह चिमटी हैं कि किसी तरह पिंड ही नहीं छोड़ती। मैं तो दूसरी शादी की फिराक में हूँ। कहीं डॉल हो तो ठीक ठाक कर दो। दस्तूरी में एक दिन तुम्हें उनके हाथ के बने हुए पान खिला देंगे। तोताराम ने गंभीर भाव से कहा, कहीं ऐसी हिमाकत ना कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लौंडियां तो लौंडों से ही खुश होती हैं। हम तुम अब उस काम के नहीं रहे, ये सच कहता हूँ। मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ। बुरी तरह गले पड़ी है। सोचा था 2-4 साल और जिंदगी का मजा उठा लूं, पर उल्टी आंतें गले पड़ी।
नयन सुख, तुम क्या बात करते हो? लौंडियों को पंजों में लाना क्या मुश्किल बात है? जरा सैर तमाशे दिखा दो, उनके रंग रूप की तारीफ कर दो, बस रंग जम गया। तोताराम, ये सब कुछ करके थक हार के बैठ गया हूं मैं तो। नयन सुख, अच्छा, कुछ इत्र तेल फूल पत्ते चाट वाट का भी मजा चखाया? तोताराम, अजय ये सब कर चुका हूँ। दंपति शास्त्र के सारे मंत्रों का इम्तिहान ले चुका हूँ, बस सब कोरी गप्पे हैं जी। नयन सुख, अच्छा, तो अब मेरी एक सलाह मानो, जरा अपनी सूरत बनवा लो। आजकल यहाँ एक बिजली के डॉक्टर आए हुए हैं जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते हैं। क्या मजाल कि चेहरे पर एक झुर्रिया या सिर का बाल पका रह जाए। ना जाने क्या जादू कर देते हैं कि आदमी का चोला ही बदल जाता है। तोताराम, फीस क्या लेते हैं? नयन सुख, फीस तो सुना है शायद 500 रुपये। तोताराम, अजी कोई पाखंडी होगा, बेवकूफ़ों को लूट रहा होगा। कोई रोगन लगाकर 2-4 दिन के लिए ज़रा चेहरा चिकना कर देता होगा। इश्तहारी डॉक्टरों पर तो अपना विश्वास ही नहीं। 10-5 की बात होती तो कहता, ज़रा दिल लगी ही सही। 500 रुपये बड़ी रकम है। नयन सुख, तुम्हारे लिए 500 रुपये कौन बड़ी बात है? 1 महीने की आमदनी है। मेरे पास तो भाई 500 रुपये होते तो सबसे पहला काम यही करता। जवानी के घंटे की कीमत 500 रुपये से कहीं ज़्यादा है क्या? तोताराम, अजी कोई रास्ता या कोई सस्ता रास्ता या नुस्खा बताओ। कोई फकीरी जड़ी बूटी जो कि बिना हर्ट फिटकरी के रंग चीखा हो जाए। बिजली और रेडियम बड़े आदमियों के लिए रहने दो, उन्हीं को मुबारक हो। नयन सुख, तो फिर रंगीलेपन का स्वाग रचो कि ढीला ढाला कोट फेंको, तंजेब की चुस्त अचकन हो, चुंटदार पजामा, गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई, सिर पर जयपुरी साफा बांधा हुआ, आंखों में सुरमा और बालों में हीना का तेल पड़ा हुआ। तोंद का पिचकाना भी ज़रूरी है। दोहरा कमरबंद बांधें। ज़रा तकलीफ तो होगी पर अचकन सज उठेगी। खिजाब मैं ला दूंगा। 150 गज़लें याद कर लो और मौके मौके में शेर पड़ी। बातों में रस भरा हो, ऐसा मालूम हो कि तुम्हें दीन और दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, बस जो कुछ है प्रियतमा ही है। जवां मर्दी और साहस के काम करने का मौका ढूंढते रहो। रात को झूठ मूठ शोर करो, चोर चोर, और तलवार लेकर अकेले निकल पड़ो। हाँ, ज़रा मौका देख लेना, ऐसा ना हो कि सचमुच कोई चोर आ जाए और तुम उसके पीछे दौड़ो, नहीं तो सारी कलई खुल जाएगी और मुफ्त के उल्लू बनोगे। उस वक्त तो जवां मर्दी इसी में है कि दम साधे खड़े रहो, जिससे वे समझे कि तुम्हें खबर नहीं हुई। लेकिन ज्यों ही चोर भाग खड़ा हो, तुम भी उछलकर बाहर निकलो और तलवार लेकर कहाँ कहाँ कहते दौड़ो। ज़्यादा नहीं, 1 महीना मेरी बात का इम्तिहान करके देखें। अगर वे तुम्हारे दम न भरने लगी तो मैं जुर्माना जो कहो मैं वो दूंगा। तोताराम ने उस वक्त ये सारी बातें हंसी में उड़ा दी, जैसे कि ये व्यवहार कुशल मनुष्य को करना चाहिए था। लेकिन इसमें की कुछ बातें उनके मन में बैठ गई। उनका असर पड़ने में कोई संदेह न था। धीरे धीरे रंग बदलने लगे, जिसमें लोग खटक न जाएं। पहले बालों से शुरू किया, फिर सुरमे की बारी आई, यहाँ तक कि 1-2 महीने में उनका क्लेवर ही बदल गया। गजलें याद करने का प्रस्ताव तो हास्यास्पद था, लेकिन वीरता की डींगे मारने में कोई हानि ना थी। उस दिन से वे रोज अपनी जवां मर्दी का कोई न कोई प्रसंग अवश्य छोड़ते थे। निर्मला को संदेह होने लगा कि कहीं इन्हें उन्माद का रोग तो नहीं हो रहा। जो आदमी मूंग की दाल और मोटे आटे के 2 फुलके खाकर भी नमक सुलेमानी का मुहताज हो, उसके छैलेपन पर उन्माद का संदेह हो तो आश्चर्य ही क्या। निर्मला पर इस पागलपन का और क्या रंग जमता हो, तो उसे उन पर दया आने लगी। क्रोध और घृणा का भाव जाता रहा। क्रोध और घृणा उन पर होती है जो अपने होश में हो। पागल आदमी तो दया का ही पात्र होता है। वे बात बात पर उनकी चुटकी लेती, उनका मजाक उड़ाती, जैसे लोग पागलों के साथ किया करते हैं। हाँ, इसका ध्यान रखती थी कि वे समझ ना जाएं। वे सोचती बेचारा अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है। कि सारा स्वांग केवल इसीलिए तो है कि मैं अपना दुख भूल जाऊं। आखिर अब भाग्य तो बदल सकता नहीं, इस बेचारे को क्यों जलाऊं। एक दिन रात को 9 बजे
तोताराम बांके बने हुए सैर करके लौटे और निर्मला से बोले, आज 3 चोरों से सामना हो गया। जरा शिवपुर की तरफ चला गया था। अंधेरा था ही। ज्यों ही रेल की सड़क के पास पहुंचा, 2-3 आदमी तलवार लिए हुए न जाने किधर से निकल पड़े। यकीन मानो तीनों काले देव थे। मैं बिल्कुल अकेला, पास में सिर्फ ये छड़ी थी। उधर तीनों तलवार बांधे हुए होश उड़ गए। समझ गया कि जिंदगी का यहीं तक साथ था। मगर मैंने भी सोचा, मरता ही हूं तो वीरों की मौत क्यों ना मरूं। इतने में एक आदमी ने ललकार कर कहा, रख दे तेरे पास जो कुछ हो और चुपके से चला जा। मैं छड़ी संभाल कर खड़ा हो गया और बोला, मेरे पास तो सिर्फ एक छड़ी है और इसका मूल्य 1 आदमी का सिर है। मेरे मुंह से इतना निकलना था कि तीनों तलवार खींचकर मुझ पर झपट पड़े और मैं उनके वारों को छड़ी से रोकने लगा। तीनों झल्ला झल्ला कर वार करते थे। खटाके की आवाज़ होती थी और मैं बिजली की तरह छपटकर उनके तारों को काट देता था। कोई 10 मिनट तक तीनों ने खूब तलवार के जौहर दिखाए, पर मुझ पर रेफ तक न आई। मजबूरी ये थी कि मेरे हाथ में तलवार न थी। यदि कहीं तलवार होती तो एक को जीत न छोड़ता। खैर, कहाँ तक बयान करूं। उस वक्त मेरे हाथों की सफाई देखने काबिल थी। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि ये चपलता मुझ में कहाँ से आ गई। जब तीनों ने देखा कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली, तो तलवार मयान में रख ली और पीठ ठोककर बोले, जवान, तुम सा वीर आज तक नहीं देखा। हम तीनों 300 पर भारी गांव के गांव ढोल बजाकर लूटते हैं, पर आज तुमने हमें नीचा दिखा दिया। हम तुम्हारा लोहा मान गए। ये कहकर तीनों फिर नजरों से गायब हो गए। निर्मला ने गंभीर भाव से मुस्कुराकर कहा, इस छड़ी पर तो तलवार के बहुत से निशान बने हुए होंगे। मुंशी जी इस शंका के लिए तैयार न थे, पर कोई जवाब देना आवश्यक था, तो बोले, मैं वारों को बराबर खाली कर देता। 2-4 चोंटे छड़ी पर पड़ी थी तो उचटती हुई, जिनसे कोई निशान नहीं पड़ सका था। अभी उनके मुंह से पूरी बात भी न निकली थी कि सहसा रुक्मणी देवी बदहवास दौड़ती हुई आई और हाँफते हुए बोली, तोता है कि नहीं? मेरे कमरे में सांप निकल आया है। मेरी चारपाई के नीचे बैठा हुआ है। मैं उठकर भागी। मुआ कोई 2 गज का होगा। फन निकाल कर फुफकार रहा है। जरा चलो तो डंडा लेते चलना। तोताराम के चेहरे का रंग उड़ गया। मुंह पर हवाइयाँ छूटने लगी, मगर मन के भावों को छिपाकर बोले, सांप यहाँ कहाँ? तुम्हें धोखा हुआ होगा, कोई रस्सी होगी। रुक्मणी, अरे मैंने अपनी आंखों में देखा है, जरा चलकर देख तो लो। है मर्द होकर डरते हो? मुंशी जी घर से तो निकले, लेकिन बरामदे में फिर ठिठक गए। उनके पांव ही न उठते थे। कलेजा धड़ धड़ कर रहा था। सांप बड़ा क्रोधी जानवर है, कहीं काट ले तो मुफ्त में प्राण से हाथ धोना पड़े। बोले, डरता नहीं हूँ, सांप ही तो है, शेर थोड़ी है। मगर सांप पर लाठी नहीं असर करती। जाकर किसी को भेजूं, किसी के घर से भाला लाएं। ये कहकर मुंशी जी लपके हुए बाहर चले गए। मनसाराम बैठा खाना खा रहा था। मुंशी जी तो बाहर चले गए। इधर वे खाना छोड़ अपनी हॉकी का डंडा हाथ में ले कमरे में घुसा ही था और तुरंत चारपाई खींच ली। सांप मस्त था। भागने के बदले फन खिलाकर निकाल कर खड़ा हो गया। मनसाराम ने चटपट चारपाई की चादर उठाकर सांप के ऊपर फेंक दी और ताबड़तोड़ 3-4 डंडे कसकर जमा दिए। सांप चादर के अंदर तड़प तड़प कर रह गया। तब उसे डंडे पर उठाए हुए बाहर चला। मुंशी जी कई आदमियों को साथ लिए चले आ रहे थे। मनसाराम को सांप लटकाया आता देख तो सहसा उनके मुंह से चीख निकल पड़ी, मगर फिर संभल कर गए और बोले, मैं तो आ ही रहा था, तुमने क्यों जल्दी की? दे दो कोई फेंक आए। ये कहकर बहादुरी के लिए रुक्मणी के कमरे के द्वार पर जाकर खड़े हो गए और कमरे को खूब देखकर मूंछों पर ताप देते हुए निर्मला के पास जाकर बोला, मैं जब तक आऊं मनसाराम ने मार डाला। बेसमझ लड़का डंडा लेकर दौड़ पड़ा। सांप हमेशा भाले से मारना चाहिए, यही तो लड़कों में ऐब है। मैंने ऐसे ऐसे कितने सांप मारे हैं। सांप को खिला खिला कर मारता हूँ, कितनों ही तो मुट्ठी में पकड़कर मसल दिया है। रुक्मणी ने कहा, जाओ भी, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी झेंप कर बोले, अच्छा जाओ, मैं डरपोक ही सही, तुमसे कुछ इनाम तो नहीं मांग रहा हूँ। जाकर महाराज से कहो खाना निकाले। मुंशी जी तो भोजन करने गए और निर्मला द्वार की चौखट पर खड़ी सोच रही थी, भगवान, क्या इन्हें सचमुच कोई भीषण रोग हो रहा है
क्या मेरी दशा को और भी दारुण बना रहे हो? मैं इनकी सेवा कर समझ सकती हूँ, सम्मान कर सकी हूँ, अपना जीवन इनके चरणों पर अर्पण कर सकती हूँ, लेकिन वह नहीं कर सकती जो मेरे लिए किया ही नहीं हो सकता। अवस्था का भेद मिटाना मेरे वश की बात नहीं। आखिर ये मुझसे क्या चाहते हैं समझ गई। ये बात पहले ही नहीं समझी थी, नहीं तो इनको क्यों इतनी तपस्या करनी पड़ती, क्यों इतने स्वभाव भरने पड़ते या स्वांग करने पड़ते। उस दिन से निर्मला का रंग ढंग बदलने लगा। उसने अपने को कर्तव्य पर मिटा देने का निश्चय कर लिया। अब तक नैराश्य के संताप में उनसे कर्तव्य पर ध्यान ही न दिया था। उसके हृदय में विलप की ज्वाला सी दरक रही थी, जिसकी असह वेदना से उसे संज्ञाहीन सा कर रखा था। अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे जीवन का कोई आनंद नहीं। उनका स्वप्रद देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार में सबके सब प्राणी सुख तेज ही पर तो नहीं सोते। मैं भी उन्हीं अभागों में से हूँ। मुझे भी विधाता ने दुख की गठरी ढोने के लिए चुना है। वह बोझ सिर से उतर नहीं सकता। उसे फेंकना भी चाहूँ तो नहीं फेंक सकती। उस कठिन भार से चाहे आंखों में अंधेरा छा जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाना दुस्तर हो जाए, लेकिन वह गठरी ढोनी ही पड़ेगी। लेकिन वह गठरी उम्र भर का कैदी कहाँ तक रोएगा? रोए भी तो कौन देखता है? किसे उस पर दया आती है? रोने से काम में हर्ज होने के कारण उसे और यातना ही तो सहनी पड़ती हैं। दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा निर्मला की सहास्य मूर्ति अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है। वे अनिद्र छवि देखकर उनकी आंखें तृप्त हो गई। आज बहुत दिनों बाद उन्हें यह कमल खिला हुआ दिखाई दिया। कमरे में एक बड़ा सा आईना दीवार पर लटका हुआ था। उस पर एक पर्दा पड़ा रहता था। आज उसका पर्दा उठा हुआ था। वकील साहब ने कमरे में कदम रखा तो शीशे पर निगाह पड़ी। अपनी सूरत साफ साफ दिखाई दी। उनके हृदय में चोट सी लग गई। दिन भर के परिश्रम से मुख की कांति मलिन हो गई थी। भांति भांति के पौष्टिक पदार्थ खाने पर भी गालों की झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थी। तोंद कसी होने पर भी किसी मुंहजोर घोड़े की भांति बाहर निकली हुई थी। आईने के ही सामने किंतु दूसरी ओर ताकती हुई निर्मला भी खड़ी हुई थी। दोनों सूरतों में कितना अंतर था। एक रत्न जड़ित विशाल भवन, दूसरा टूटा फूटा खंडर। वे उस आईने की ओर न देख सके। अपनी ये हीन अवस्था उनके लिए असहाय थी। वे आईने के सामने से हट गए। उन्हें अपनी ही सूरत से घृणा होने लगी। फिर इस रूपवती कामिनी का उनसे घृणा करना कोई आश्चर्य की बात न थी। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस न हुआ। उनकी ये छवि, अनुपम छवि, उनके हृदय का शूल बन गई। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर कर कहाँ लगाई? दिन भर राह देखते देखते आंखें फूट जाती हैं। तोताराम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकदमों के मारे दम मारने की छुट्टी नहीं मिलती। अभी एक मुकदमा और था, लेकिन मैं सिरदर्द का बहाना करके भाग खड़ा हुआ। निर्मला, तो क्यों इतने मुकदमे लेते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़े ही कमा लिया जाता है। मत लिया करो बहुत मुकदमे। मुझे रुपयों का लालच नहीं। तुम आराम से रहोगे तो रुपये बहुत मिलेंगे। तोताराम, भाई आती हुई लक्ष्मी भी तो नहीं ठुकराई जाती। निर्मला, लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका ना आना ही अच्छा। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इस वक्त मनसाराम भी स्कूल से लौटा। धूप में चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आई हुई थी। गोरे मुखड़े पर खून की लाली दौड़ रही थी। आंखों से ज्योति सी निकलती मालूम होती थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी लाइए, कुछ खाने का निकालिए, जरा खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी लाई और एक तश्तरी में कुछ मेवे रखकर मनसाराम को दिए। मनसाराम जब खाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? मनसाराम, कह नहीं सकता। गोरों के साथ हॉकी का मैच है। बारक यहाँ से बहुत दूर है। निर्मला, भाई जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे मुझे भूख नहीं है। मनसाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से देखकर कहा, मुझे देर हो जाएगी तो समझ लीजिएगा, वहीं खा रहा हूँ। मेरे लिए बैठने की ज़रूरत नहीं। वह चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही ना थे। मुझसे बोलते शर्माते थे। किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो बाहर से ही मंगवा भेजते। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे हैं।
तोताराम ने कुछ चिढ़कर कहा, ये तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें मांगने क्यों आता है? दीदी से क्यों नहीं कहता? निर्मला ने ये बात प्रशंसा पाने के लोभ से कही थी। वह ये दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूँ। ये कोई बनावटी प्रेम न था, उसे लड़कों से सचमुच स्नेह था। उसके चरित्र में अभी तक बाल भावना ही प्रधान था। उसमें वही उत्सुकता, वही चंचलता, वही विनोद प्रियता विद्यमान थी और बालकों के साथ उसकी ये बाल वृत्तियां प्रस्फुटित होती थी। पत्नी सुलभ ईर्ष्या अभी तक उसके मन में उदय नहीं हुई थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाक भाव सिकोड़ने का आश्चर्य ना समझकर बोली, मैं क्या जानूं, उनसे क्यों नहीं मांगते? मेरे पास आते हैं तो दुत्कार नहीं देती। अगर ऐसा करूं तो यही होगा कि ये लड़कों को देखकर जलती है। मुंशी जी ने इसका जवाब कुछ न दिया, लेकिन आज उन्होंने मुवक्किलों से बातें नहीं की। सीधे मनसाराम के पास गए और उसका इम्तिहान लेने लगे। ये जीवन में पहला ही अवसर था इन्होंने मनसाराम या किसी लड़के की शिक्षा नीति के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखाई हो। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत ही न मिलती। उन्हें इस विषयों को पढ़े हुए 40 वर्ष के लगभग हो गए थे। तब से उनकी ओर आंखें तक न उठाई थी। वे कानूनी पुस्तकों और पत्रों के सिवा और कुछ पढ़ते ही न थे। इतना समय ही ना मिलता, पर आज उन्हीं विषयों में मनसाराम की परीक्षा रहने लगे। मनसाराम ज़हीन था और इसके साथ ही मेहनती भी था। खेल में भी टीम का कैप्टन होने पर भी वह क्लास में प्रथम रहता था। जिस बात को एक बार देख लेता, पत्थर की लकीर हो जाती थी। मुंशी जी को उतावली में ऐसे मार्मिक प्रश्न तो सूझे नहीं जिनके उत्तर देने में चतुर लड़के को भी कुछ सोचना पड़ता, और ऊपरी प्रश्नों को मनसाराम से चुटकियों में उड़ा लिया। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली जाते देखकर जैसे झल्ला झल्लाकर और भी तेजी से वार करता है, उसी भांति मनसाराम के जवाबों को सुन सुनकर वकील साहब भी झल्लाते थे। वह कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे जिसका जवाब मनसाराम से न बन पड़े। देखना चाहते थे कि इनका कमजोर पहलू कहाँ है। ये देखकर अब उन्हें संतोष ना हो सकता था कि वे करता है। वह ये देखना चाहते थे कि ये क्या नहीं कर सकता। कोई अध्यापक परीक्षक मनसाराम की कमजोरियों को आसानी से दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर इतने सफल कैसे होते? अंत में उन्हें अपना गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना न मिला तो बोले, मैं देखता हूँ तुम सारे दिन इधर उधर मटर गश्ती किया करते हो। मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर समझता हूँ, और तुम्हारा यूं आवारा घूमना मुझे कभी गवारा नहीं हो सकता। मनसाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को 1 घंटे खेलने के लिए जाने के सिवा दिन भर कहीं नहीं जाता। आप अम्मा या बुआ जी से पूछ लें, मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं। हाँ, खेलने के लिए हेडमास्टर साहब से आग्रह कर कर बुलाते हैं तो मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलना जाना पसंद नहीं तो मैं कल से नहीं जाऊंगा। मुंशीराम ने देखा कि बातें दूसरी ही रुख पर जा रही हैं, तो तीव्र स्वर में बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों हो कि खेलने के सिवाय कहीं नहीं घूमने जाते? मैं बराबर शिकायतें सुनता हूँ। मनसाराम ने उत्तेजित होकर कहा, किन महाशय ने आपसे ये शिकायत की है? जरा मैं भी तो सुनूं। वकील साहब, कोई हो, इससे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा आक्षेप नहीं करता। मनसाराम, अगर मेरे सामने कोई आकर कह दे कि मैंने इन्हें कहीं घूमते देखा है तो मुंह ना दिखाऊं। वकील साहब, किसी को ऐसी क्या गरज पड़ती है कि तुम्हारी मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बैर मोल ले? तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उसके घर की खपरैल फोड़ते फिरो। मुझसे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने की है, और कोई वजह नहीं है कि मैं अपने दोस्तों की बात पर विश्वास ना करूं। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल ही में रहा करो। मनसाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं है, जब से कहिए चला जाऊं। वकील साहब, तुमने मुंह क्यों लटका लिया? क्या वहां रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसा मालूम होता है मानो वहां जाने के भय से तुम्हारी नानी मरी जा रही है। आखिर बात क्या है? वहां तुम्हें क्या तकलीफ होगी? मनसाराम छात्रालय में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन अब मुंशी जी ने ये बात कह दी और इसका कारण पूछा तो वे अपनी झेप मिटाने के लिए प्रसन्नचित होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊं? मेरे लिए जैसे बोर्डिंग हाउस तकलीफ भी कोई नहीं, और हो तो उसे सह सकता हूँ। मैं कल चला जाऊंगा। हाँ, अगर जगह खाली हुई तो मजबूरी है। मुंशी जी वकील थे, समझ गए कि ये लौंडा कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिससे मुझे वहां जाना भी ना पड़े और कोई इल्ज़ाम भी सिर न आए। बोले, सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे लिए ही जगह ना होगी? मनसाराम,
कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिली और वे बाहर किराए के मकानों में पड़े हुए हैं। अभी बोर्डिंग हाउस में एक लड़के का नाम कट गया था तो 50 अर्जियां उस जगह के लिए आई थी। वकील साहब ने ज़्यादा तर्क वितर्क करना उचित नहीं समझा। मनसाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी बग्गी तैयार कराई और सैर करने चले गए। इधर कुछ दिनों से वे शाम को प्राय सैर करने चले जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बतलाया था कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं। उनके जाने के बाद मनसाराम आकर रुक्मणी से बोला, बुआ जी, बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल में रहने को कहा है। रुक्मणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मनसाराम, मैं क्या जानूं, कहने लगे कि तुम यहाँ आवारों की तरह इधर उधर फिरा करते हो। रुक्मणी, तूने कहा नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता? मनसाराम, कहा क्यों नहीं, मगर वह जब माने भी। रुक्मणी, तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी और क्या। मनसाराम, नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं है। वे बेचारी भूल से भी कभी कुछ नहीं कहती। कोई चीज़ मांगने जाता हूँ तो तुरंत उठाकर दे देती है। रुक्मणी, तू ये त्रिया चरित्र क्या जाने, ये उन्हीं की लगाई हुई आग है। देख, मैं जाकर पूछती हूँ। रुक्मणी झल्लाई हुई निर्मला के पास जा पहुंची। उसे आड़े हाथों लेने का, कांटों में घसीटने का, तानों से छेदने का, रुलाने का सुअवसर वे हाथ से न जाने देती थी। निर्मला उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब तक न देती थी। वे चाहती थी कि ये सिखावन की बातें कहें, जहाँ मैं भूलूं वहाँ सुधारें, सब कामों की देखरेख करती रहें, पर रुक्मणी उनसे तनी ही रहती थी। निर्मला चारपाई से उठकर बोली, आइए दीदी, बैठिए। रुक्मणी ने खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकालकर अकेले ही रहना चाहती हो? निर्मला ने कातर भाव से कहा, क्या हुआ दीदी जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। रुक्मणी, मनसाराम घर से निकालने देती हो तो इस पर कहती हो मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। क्या तुम्हें इतना भी देखा नहीं जाता? निर्मला, दीदी जी, तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूट जाएंगी अगर उसके विषय में मुंह तक खोला तो। रुक्मणी, क्यों व्यर्थ कस्में खाती हो? अब तक तोताराम कभी लड़के से नहीं बोलते थे। एक हफ्ते के लिए मनसाराम ननिहाल चला गया था तो इतने घबराए कि खुद जाकर लिवाल आए। अब इसी मनसाराम को घर से निकालकर स्कूल में रख देते हैं। अगर लड़के का बाल भी बांका हुआ तो तुम जानोगी, वह कभी बाहर नहीं रहा। उसे न खाने की सुध रहती है न पहनने की, जहाँ बैठता वहीं सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया पर स्वभाव बालकों सा है। स्कूल में उसकी मरण हो जाएगी, वहाँ कोई फिक्र नहीं इसके खोया या नहीं, वहाँ कपड़े उतारे कहाँ सो गया। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा? मैं तुम्हें चेता दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये कहकर रुक्मणी वहां से चली गई। वकील साहब सैर कर लौटे तो निर्मला ने तुरंत ये विषय छेड़ दिया। मनसाराम से वे आजकल थोड़ी अंग्रेजी पढ़ती थी। उसके चले जाने पर फिर उसके पढ़ने का हरज ना होगा। दूसरा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब को अब तक ये बात ना मालूम थी। निर्मला ने सोचा था कि जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बात करके चकित कर दूंगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसे अपने भाइयों से हो गया था। अब वे नियमित रूप से पढ़ रही थी। वकील साहब की छाती पर सांप सा लौट गया। त्योरियां बदलकर वे बोले, वे कब से पढ़ा रहा है तुम्हें? मुझे तुमसे कभी नहीं कहा। निर्मला ने उनका यह रूप केवल एक बार देखा था, जब उन्हें सियाराम को मारते मारते बेदम कर दिया था। वही रूप और भी विकराल बनकर आज उसे फिर दिखाई दिया। सहमती हुई बोली, उनके पढ़ने में तो इससे कोई हर्ज नहीं होता। मैं उसी वक्त उनसे पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहती है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हर्ज होता हो तो जाओ। बहुधा जब वे खेलने जाने लगते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद कहती हूँ कि उनका नुकसान ना हो। बात कुछ ना थी, मगर वकील साहब हताश होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिंता में मगन हो गए। उन्होंने जितना समझा था बात उससे कहीं अधिक बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया कि मैंने पहले ही क्यों ना इस लौंडे को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल जो ये महारानी इतनी खुश दिखाई देती है, इसका रहस्य अब समझ में आया। पहले कभी कमरा इतना सजा सजाया ना रहता था, बनाव चुनाव भी ना करती थी, पर अब देखता हूँ काया पलट सी हो गई है। जी मैं तो आया ही इसी वक्त चलकर मनसाराम को निकाल दें, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध की जरूरत नहीं है। कहीं इन्हें भांप लिया तो गजब ही हो जाएगा। हाँ, जरा इनके मनोभावों को टटोलना चाहिए। बोले, ये तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें 2-4 मिनट पढ़ाने से उसका हर्ज नहीं होता, लेकिन आवारा लड़का है, अपना काम ना करने का उसे एक बहाना तो मिल जाता है। कल अगर फेल हो गया तो वह साफ कह देगा, मैं तो दिन भर पढ़ता रहता था, मैं तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर रख लूँगा, कुछ ज़्यादा खर्च ना होगा।
तुम्हें मुझसे पहले कहा ही नहीं। ये तुम्हें भला क्या पढ़ाते होंगे, 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तो तुम्हें कुछ भी ना आएगा। निर्मला ने तुरंत इस आक्षेप का खंडन किया। नहीं, ये बात तो नहीं। वह मुझे दिल लगाकर पढ़ाते हैं और उसकी शैली भी कुछ ऐसी है कि पढ़ाने में मन लगता है। आप एक दिन ज़रा उनका समझाना देखिए। मैं तो समझती हूँ कि मिस इतने ध्यान से न पढ़ाएगी। मुंशी जी अपनी प्रश्न कुशलता पर मूछों पर ताप देते हुए बोले, दिन में एक ही बार पढ़ाता है या कई बार? निर्मला अब भी इन प्रश्नों का आश्चर्य ना समझी। बोली, पहले तो शाम को ही पढ़ा देते थे, अब कई दिनों से एक बार आकर लिखाना भी देख लेते हैं। वह तो कहते हैं कि मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा हूँ। अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला था। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनका पढ़ने में जी नहीं लगता? मैं इसलिए और भी कहती हूँ कि दीदी समझेंगी, इसी ने ये आग लगाई है। मुफ्त में मुझे ताने सुनकर पढ़ेंगे। अभी जरा ही कुछ देर हुई, धमाकर भी गई। मुंशी जी ने दिल से कहा, खूब समझाता हूँ या खूब समझता हूँ, तुम कल की छोकरी होकर मुझे चुराने चली। दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती है। मुंशी राम जी बोले, मैं नहीं समझता बोरिंग का नाम सुनकर क्यों लौंडे की नानी मरती है और लड़के खुश होते हैं कि अब अपने दोस्तों में रहेंगे। ये उल्टा रो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक ये दिल लगाकर पढ़ता था। ये उसी मेहनत का नतीजा है कि अपनी क्लास में सबसे अच्छा है। लेकिन इधर कुछ दिनों से इसके सैर सपाटे का चस्का पड़ चला है। अगर अभी से रोकथाम ना की गई तो पीछे धरते धरते ना बन पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैं एक मिस रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातःकाल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किल बैठे हुए थे। इनमें से एक राजा साहब भी थे, जिनसे मुंशी जी को कई हजार सालाना मेहनताना मिलता था। मगर मुंशी जी उन्हें वहीं बैठे छोड़ 10 मिनट में आने का वादा करके बग्गी पर बैठकर स्कूल के हेडमास्टर के यहाँ पहुंचे। हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे। वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया, पर उनसे यहाँ एक लड़के की भी जगह खाली ना थी। सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी कि मुसफ़िल के लड़कों को जगह देकर तब शहर के लड़कों को दिया जाए। इसलिए यदि कोई जगह खाली भी हुई तो भी मनसाराम को जगह ना मिल सकेगी, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे। रात दिन ऐसे प्राणियों से सबिका रहता था जो लोभवश असंभव का भी संभव, असाध्य को भी साध्य बना सकते थे। समझे शायद कुछ दे दिलाकर काम निकल जाए। दफ्तर क्लर्क से ढंग की कुछ बातचीत करनी चाहिए, पर उसने हंसकर कहा, मुंशी जी ये कचहरी नहीं स्कूल है। हेडमास्टर साहब के कानों में इनकी भनक भी पड़ गई तो जामे से बाहर हो जाएंगे और मनसाराम को खड़े खड़े निकाल देंगे। संभव है अफसरों से शिकायत कर दें। बेचारे मुंशी जी अपना सा मुंह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुंझलाए हुए घर लौटे। मनसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वह उसका शत्रु हो, और घर चले गए। इसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा कि कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी स्कूल के हेडमास्टर से मिलते और मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में दाखिला करने कल चेष्टा करते, पर किसी स्कूल में जगह ना थी। सभी जगहों से कोरा जवाब मिल गया। अभी 2 ही उपाय थे, या तो मनसाराम को अलग किराए के कमरे में रख दिया जाए या किसी दूसरे स्कूल में भर्ती करा दिया जाए। ये दोनों बातें आसान थीं। मुफस्सिल के स्कूलों में जगह अक्सर खाली रहती थी, लेकिन अब मुंशी जी का शांत हृदय कुछ शांत हो गया था। उस दिनों से उन्होंने मनसाराम को कभी घर में जाते ना देखा, यहाँ तक कि वह अब खेलने भी न जाता था। स्कूल जाने से पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता। गर्मी के दिन थे, खुले हुए मैदान में भी देह से पसीने की धार निकलती थी, लेकिन मनसाराम अपने कमरे से बाहर ना निकलता। उसका आत्मध्यान आवारापन के आक्षेप से मुक्त होने के लिए विकल हो रहा था। वह अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन न देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था। मुख पर अब भी ब्रह्मचर्य का तेज था, पर देह घुलकर कांटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है। मुंशी जी, फिर इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम, दुर्बल तो नहीं हूँ मैं, इससे ज़्यादा मोटा कब था। मुंशी जी, वाह, आधी देह भी नहीं रही और कहते हो मैं दुर्बल नहीं हूँ।
क्यों दीदी, ये ऐसा ही था? रुक्मणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। बोली, दुबला क्यों होगा, अब तो बहुत अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है। मैं गवारन थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी। खोमचा खिला खिलाकर इसकी आदतें बिगाड़ देते थे। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कामों में चतुर औरत पान की तरह फेर रही है ना। दुबला हो उसका दुश्मन। मुंशी जी, दीदी तुम बड़ा न्याय करती हो। तुमसे किसने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरों के किए ना हो सके वह तुम्हें खुद करने चाहिए। ये नहीं कि घर से कोई नाता ना रखो। जो अभी खुद लड़की है वह लड़कों की देखभाल क्या करेगी? ये तुम्हारा काम है। रुक्मणी, जब तक अपना समझती थी करती थी, जब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हारे गले से चिपटूं? पूछो कि दिन में दूध पी नहीं पिया, जाके कमरे में देखाओ नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी थी वह पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती है मैंने तो खाने का सामान रख दिया, कोई ना खाए तो क्या मैं मुंह में डाल दूं? तो भैया इस तरह वह लड़के पलते होंगे जिन्होंने कभी लाड प्यार ना सुख नहीं देखा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरह फेरे जाते रहे हैं, अब अनाथों की तरह रहकर सुखी नहीं रह सकते। मैं तो बात साफ कहती हूँ, बुना मानकर ही कोई क्या कर लेगा। उस पर सुनती हूँ कि लड़के को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हो। बेचारे को घर में आने तक की मनाही है। मेरे पास आता भी डरता है और फिर मेरे पास रखा ही क्या रहता है जो जाकर खिलाऊंगी। इतने में मनसाराम 2 फुलके खाकर उठ खड़ा हुआ। मुंशी जी ने पूछा, क्या 2 ही फुलके तो लिए थे? अभी बैठे 1 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ, तुमने खाया क्या? 2 ही फुलके तो लिए थे। मनसाराम ने सकुचाते हुए कहा, दाल और तरकारी भी तो थी, ज्यादा खा जाता हूँ तो गला जलने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे। अगर यूं ही दुबला होता गया तो उन्हें कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा। उन्हें रुक्मणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें यही जलन है कि मैं घर की मालकिन नहीं हूँ। ये नहीं समझती कि मुझे घर की मालकिन बनने का क्या अधिकार है। जिसे रुपये का हिसाब तक नहीं आता वह घर की स्वामिनी कैसे हो सकती है? बनी तो थी साल भर तक मालकिन, 1 पाई की बचत ना होती थी। इस आमदनी में रूपकला 2-250 रुपये बचा लेती थी। इनके राज में वही आमदनी खर्च को भी पूरी देना पड़ती। कोई बात नहीं, लाड प्यार ने लड़कों को चौपट कर दिया। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसकी क्या जरूरत कि जब कोई खिलाए तो खाए। इन्हें तो खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर उसी अधेड़ बुन में पड़े रहे। 2-4 मित्रों से भी जिक्र किया। लोगों ने कहा, उसके खेल कूद में बाधा न डालिए, अभी से उसे कैद न कीजिए। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की उससे कम संभावना है जितने बंद कमरे में। कुसंगत से जरूर बचाइए, मगर ये नहीं कि उसे घर से निकलने ही न दीजिए। युवावस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंशी जी को अपनी गलती मालूम हुई। घर लौटकर मनसाराम के पास गए। वह अभी स्कूल से आया था और बिना कपड़े उतारे एक किताब सामने खोलकर सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारिन पर लगी हुई थी जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता की गोद में बैठा ऐसा प्रसन्न था मानो वह किसी राज सिंहासन पर बैठा हो। मनसाराम उस बालक को देखकर रो पड़ा। ये बालक क्या मुझसे अधिक सुखी नहीं है? इस अनंत विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे वह इस गोद से बदलकर पाकर प्रसन्न हो। ईश्वर भी ऐसी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते। ईश्वर ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देते हो जिनके भाग्य में मातृवियोग का दुख भोगना पड़े? आज मुझसा भागा संसार में और कौन है? किसे मेरे खाने पीने की मरने जीने की सुध है? पिता को अब मुझे रुलाने में मजा आता है। वे मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल देने की तैयारी होती है। आह माता, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहाँ जा रहा है? वही पिताजी जिनके हाथ में तुमने हम तीनों भाइयों के हाथ पकड़ाए थे, आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग्य भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। ये सोचते सोचते मंगाराम अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। मनसाराम ने चटपट आंसू पोंछ डाले और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद ये पहली बार उसके कमरे में कदम रखा था। मनसाराम का दिल धड़ धड़ करने लगा कि देखें आज क्या आफत आती है। मुंशी जी ने उसे रोता देखा तो एक क्षण के लिए उसका वात्सल्य घेर निद्रा से चौंक पड़ा। घबराकर बोले, क्यों रोते हो? क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा? मनसाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर कहा, जी नहीं, रोता तो नहीं हूँ। मुंशी जी, तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा? मनसा जी, जी नहीं, वह तो मुझसे बोलती ही नहीं। मुंशी जी, क्या करूं बेटा, शादी तो इसलिए की थी कि बच्चों की माँ मिल जाएगी, लेकिन वे आशा पूरी नहीं हुई। तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? मनसा जी, जी नहीं, इधर महीनों से नहीं बोली।
मुंशी जी, विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम ही नहीं होता कि क्या चाहती है। मैं जानता कि उसका ऐसा मिजाज होगा तो कभी शादी ना करता, रोज एक न एक बात लेकर उठ खड़ी होती है। उसी ने मुझसे कहा था कि दिन भर ना जाने कहाँ गायब रहता है। मैं उसके दिल की बात क्या जानता था। समझा, तुम कुछ संगत में पढ़कर शायद दिन भर घूमा करते हो। कौन ऐसा पिता है जिसे अपने प्यारे पुत्र को आवारा फिरते देखकर रंज ना हो। इसलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया था, बस और कोई बात नहीं थी बेटा। मैं तुम्हारा खेलना कूदना बंद नहीं करना चाहता। तुम शौक से खेलो, सुबह शाम मैदान में निकल जाए, ताज़ी हवा में तुम्हें लाभ होगा। तुम्हारी माता छोड़कर चली गई तो क्या, मैं तो हूं। बालक का सरल निष्कपट हृदय पितृ प्रेम से पुलकित उठा। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। नैराश्य और क्षोभ से विलप होकर उसने मन में अपने पिता का निष्ठुर और न जाने क्या क्या समझ रखा। विमाता से उसे कोई गिला न था। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया है। पितृभक्ति की एक तरंग सी उठी हृदय में और वह पिता के चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। निर्मला पुत्र और पिता के बीच में दीवार बनकर खड़ी थी। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटना पड़ता था और पिता और पुत्र में अंतर बढ़ता जाता था। फलतः आज दशा हो गई कि अपने अभिन्न पुत्रों ने इतना छल करना पड़ रहा है। आज बहुत सोचने के बाद उन्हें एक ऐसी युक्ति सूझी जिससे आशा हो रही है कि वे निर्मला को बीच से निकालकर अपने दूसरे बाजू को अपनी तरफ खींच लेंगे। उन्होंने उस युक्ति का आरंभ भी कर दिया, लेकिन इसमें अभिष्ट सिद्ध होगा या नहीं इसे कौन जानता था। जिस दिन से तोताराम ने निर्मला के बहुत मिन्नत समाजत करने पर भी मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में भेजने का निश्चय किया था, उसी दिन से उसे मनसाराम से पढ़ना छोड़ दिया। यहाँ तक कि बोलती भी न थी। उसे स्वामी की इस अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ न कुछ आभास हो गया था। उफ़ो, इतना शक्की मिजाज, ईश्वर ही इस घर की लाज रखे। लेकिन ये तपस्या उसे असाध्य जान पड़ती थी। मनसाराम से हंसने बोलने में उसकी विलासिनी कल्पना उत्तेजित भी होती थी और तृप्त भी। उसे बातें करते हुए उसे अपार सुख का अनुभव होता था जिसे वह शब्दों में प्रकट न कर सकती थी। कुवासना की उसके मन में छाया भी न थी। और वह अतृप्त तृष्णा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगी। रह रहकर उसका मन किसी अज्ञात वेदना से विकल हो जाता। खोई हुई किसी अज्ञात वस्तु की खोज में इधर उधर घूमती फिरती, जहाँ बैठती वहाँ बैठी ही रह जाती। किसी काम में जी न लगता। हाँ, जब मुंशी जी आ जाते वे अपनी सारी तृष्णाओं को निराश्य में डुबोकर उनसे मुस्कुराकर इधर उधर की बातें करने लगती। कल जब मुंशी जी भोजन करके कचहरी चले गए तो रुक्मणी ने निर्मला को खूब तानों से छेदा। जानती तो थी कि यहाँ बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, तो क्यों घर वालों से नहीं कह दिया कि वे विवाह ना करें। वहां जाती जहाँ पुरुष के सिवा कोई ना होता। इसने इन्हीं बालकों की सेवा करने के लिए तुमसे विवाह किया है, भोग विलास के लिए नहीं। वह बड़ी देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने चूं तक न की। वह अपनी सफाई तो पेश करना चाहती थी, पर ना कर सकती थी। अगर कहे कि मैं वही कर रही हूँ जो मेरे स्वामी की इच्छा है, तो घर का भांडा फूटता है। अगर वह अपनी भूल स्वीकार करके उनका सुधार करती है, तो भय है कि उसका ना जाने क्या परिणाम हो। जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है, तभी दुख होता है। मनसाराम को निर्मला से कभी इस बात की आशा न थी कि वह उसकी शिकायत करेगी, इसलिए उसे घोर वेदना हो रही थी। वह क्यों मेरी शिकायत करती है, क्या चाहती है? यही ना कि वह मेरे पति की कमाई खाता है, इसके पढ़ा लिखान में खर्च होते हैं, कपड़ा पहनता है। उनकी यही इच्छा होगी कि वह घर में ना रहे। मेरे ना रहने से उनके रुपए बच जाएंगे। अच्छा, मेरा यहाँ रहना क्यों बुरा लगता है? जो उनका पति है, क्या वे मेरा पिता नहीं है? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुरुष के संबंध से कुछ कम घनिष्ठ है? अगर मुझे उनके संपूर्ण आधिपत्य से ईर्ष्या नहीं होती तो वह जो चाहे करे, मैं मुंह नहीं खोलता। आप पहले पक्के महल में रहकर क्यों मुझे वृक्ष की छाया में बैठा नहीं देख सकती? हाँ, वे समझती होंगी कि वह बड़ा होकर मेरे पति की संपत्ति का स्वामी हो जाएगा, इसलिए अभी से निकाल देना अच्छा है। मैं उनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी ओर से ये शंका ना करें? मगर क्या इन्हें क्या दूसरी शिकायत ना सूझी जो मुझे आवारा कहा? आखिर उन्होंने मेरी ऐसी क्या आवारगी देखी? ये
कह सकती थी कि इसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता, एक न एक चीज़ के लिए नित्य रुपये मांगता है। यही एक बात उन्हें क्यों सूझी? ये सोचकर मनसाराम रोने लगा। ज्यों ज्यों मातृ स्नेह की पूर्व स्मृतियां जागृत होती, उसके आंसू उमड़ आते। वह कई बार अम्मा अम्मा पुकार उठता, मानो वह खड़ी सुन रही हो। मातृहीनता के दुख का आज उसे पहली बार बोध हुआ। वह आत्माभिमानी था, साहसी था, पर अब तक सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण वह इस समय अपने आप को निराधार, मायूस समझ रहा था। रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए हुए थे। 2 बार मेहरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने आ चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उसे झुंझलाकर कह दिया था, मुझे भूख नहीं है, कुछ ना खाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती है। इसलिए जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा तो वह ना गई। बोली, बहू जी, वे मेरे बुलाने से ना आवेंगे। निर्मला, आएंगे क्यों नहीं, जाकर कह दें खाना ठंडा हुआ जाता है, 2-4 कौर खा लें। मेहरी, मैं ये सब कहकर हार गई, नहीं आते। निर्मला, तूने ये कहा था कि वे बैठी हुई है। मेहरी, नहीं बाबू जी, ये तो मैंने नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूं। निर्मला, अच्छा तो जाकर ये कह देना कि वे बैठी तुम्हारी राह देख रही है, तुम ना खाओगे तो वे रसोई उठाकर सो रहेगी। मेरी भूंगी, सुन, अब की ओर चली जा, ना आवे तो गोद में उठा लाना। भूंगी नाक भौं से सिकुड़ते गई, पर एक ही क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी, वे तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या? निर्मला इस तरह चौंक कर उठी और 2-3 पग आगे चली, मानो किसी माता ने अपने बेटे के कुएं में गिर पड़ने की खबर पाई हो। फिर वह ठिठक गई और भूंगी से बोली, रो रहे हैं? तूने पूछा नहीं क्यों रहे हैं? भूंगी, नहीं बहू जी, ये तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं, वे रो रहे हैं। निर्मला देखती थी कि मनसाराम का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जाता है, वह दिन भर दुर्बल होता जाता है। उसके मुख की निर्मल कांति दिन दिन मलिन होती जाती है। उसका साहस बदन संकुचित होता जाता है। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था, उसी को मनाने जाते उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मिणी के कमरे की ओर देखा, वह भोजन करके बेखबर सो रही थी। फिर बाहर कमरे की ओर गई, वहां सन्नाटा था, मुंशी अभी ना आए थे। ये सब देखकर भालकर वह मनसाराम के कमरे के सामने जा पहुंची। कमरा खुला हुआ था। मनसाराम एक पुस्तक सामने रखे मेज पर सिर झुकाए बैठा हुआ था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज ना निकली। सहसा मनसाराम ने सिर उठाकर द्वार की ओर देखा। निर्मला को देखकर अंधेरे में पहचान न सका, चौंक कर बोला, कौन? निर्मला ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं तो हूँ। भोजन करने क्यों नहीं चल रहे हो? कितनी रात गई? मनसाराम ने मुंह फेर कर कहा, मुझे भूख नहीं है। निर्मला, ये तो मैं 3 बार भूंगी से सुन चुकी हूँ। मनसाराम, तो 4थी बार मेरे मुंह से सुन लीजिए। निर्मला, शाम को भी तो कुछ नहीं खाया था, भूखा क्यों बैठे हो? भूख क्यों नहीं लगती? मनसाराम ने व्यंग की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगा कहाँ से? ये कहते कहते मनसाराम ने कमरे का द्वार बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला किवाड़े को हटाकर कमरे में चली आई और मनसाराम का हाथ पकड़कर सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो, तुम ना खाओगे तो मैं भी जाकर सोच रहूंगी। 2 ही कौर खा लेना, क्या मुझे रात भर भूखा मारना चाहोगे? मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे ही ताल में बैठी रही। ये स्नेह, वात्सल्य और विनय की देवी है या ईर्षा और अमंगल की मायाविनी मूर्ति? उसे अपनी माता का स्मरण हो आया। जब वह रूठ जाता था तो वह भी इसी तरह मनाने आ करती थी, और जब तक वह ना जाता वहां से न उठती थी। वह इस विनय को अस्वीकार न कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, इसका मुझे खेद है। मैं जानता हूँ कि आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी हैं, तो तभी खाना खा आया होता हूँ। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, ये तुम कैसे समझ सकते थे कि तुम भूखे रहोगे और मैं खाकर सो ही रहूंगी? क्या विमाता का नाता होने से ही मैं ऐसी स्वार्थनी हो जाऊंगी? सहसा मर्दाने कमरे में मुंशी जी के खांसने की आवाज आई। ऐसा मालूम हुआ कि वे मनसाराम के कमरे की ओर आ रहे हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका ना पाकर कठोर स्वर में बोली, मैं लौंडी नहीं हूँ कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूं। जिसे ना खाना हो वह पहले ही कह दिया करें। मुंशी जी ने निर्मला को वहां खड़े देखा। ये अनर्थ
ये यहाँ क्या करने आ गई? बोले, यहाँ क्या कर रही हो? निर्मला ने कर्कश स्वर में कहा, कर क्या रही हूँ? अपने भाग्य को रो रही हूँ। बस सारी बुराइयों की जड़ मैं ही हूँ। कोई इधर उठा है, कोई उधर मुंह फैलाए खड़ा है। किस किस को मनाऊं और कहाँ तक मनाऊं? मुंशी जी कुछ चकित होकर बोले, बात क्या है निर्मला? भोजन करने नहीं जाते और क्या बात है? 10 दफे महरी को भेज कर आखिर आप दौड़ आई। इन्हें तो कह देना आसान है, मुझे भूख नहीं है। यहाँ तो घर भर की लौंडी हूँ, सारी दुनिया मुंह में कालिक पोतने को तैयार है। किसी को भूख ना हो, पर कहने वालों को ये कहने से कौन रोकेगा कि पिशाचनी किसी को खाना नहीं देती। मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते जी? जानते हो क्या वक्त है? मनसाराम सिर्फ सा खड़ा था। उसके सामने एक ऐसा रहस्य हो रहा था जिसका मर्म वह कुछ भी न समझ सकता था। जिन नेत्रों में एक क्षण पहले विनय के आंसू भरे हुए थे, उनमें अकस्मात ईर्ष्या की ज्वाला कहाँ से आ गई? जिन अधरों से एक क्षण पहले सुधा वृष्टि हो रही थी, उसमें से विष प्रवाह क्यों होने लगा? उसी अर्ध चेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं है। मुंशी जी ने घुड़कर कहा, क्यों भूख नहीं है? भूख नहीं थी तो शाम को क्यों नहीं कहला दिया? तुम्हारी भूख के इंतजार में कौन सारी रात बैठा रहे? तुमसे पहले तो ये आदत ना थी। रूठना कब से सीख लिया? जाकर खा लो। मनसाराम जी, नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं है। तोताराम जी ने कहा, दांत पीस कर कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगे तब खाना। ये कहते हुए वे अंदर चले गए। निर्मला भी उनके पीछे ही चली गई। मुंशी जी तो लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी और कुल्हाकर पान खा मुस्कुराती हुई आ पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया ना? निर्मला, क्या करती, किसी के लिए अन्न जल छोड़ दूंगी? मुंशी जी, इसे ना जाने क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आता। दिन दिन घुलता चला जाता है, दिन भर उसी कमरे में पड़ा रहता है। सवेरे वे उठकर घर के काम धंधे में लगी। सहसा 9 बजे भूंगी ने आकर कहा, मनसा बाबू तो अपने कागज पस्तर सब इकट्ठे कर लाद रहे हैं। भूंगी, मैंने पूछा तो बोले अब स्कूल में ही रहूंगा। मनसाराम प्रातःकाल उठकर अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास गया था और अपने रहने का प्रबंध कराया था। हेडमास्टर साहब ने पहले तो कहा, यहाँ जगह नहीं है, तुमसे पहले के कितने ही लड़कों के प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं। लेकिन जब मनसाराम ने कहा मुझे जगह ना मिलेगी तो कदाचित मेरा पढ़ना ना हो सके और मैं इम्तिहान में शरीक ना हो सकूं, तो हेडमास्टर साहब को हार माननी पड़ी। मनसाराम के प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा थी। अध्यापकों को विश्वास था कि वह उस शाला की कीर्ति को उज्जवल करेगा। इसलिए मनसाराम वहां से आते ही अपना सामान इक्के पर लादने लगा। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है, 2-4 दिन में चले जाना। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रसोईया ठीक कर दूँ। मनसाराम, वहाँ का रसोईया बहुत अच्छा भोजन पकाता है। मुंशी जी, आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खो बैठो। मनसाराम, वहाँ 9 बजे के बाद कोई पढ़ने नहीं पाता और सबको नियम के साथ खेलना पड़ता है। मुंशी जी, बिस्तर क्यों छोड़ देते हो, सोओगे किस पर? मनसाराम, कंबल लिए जाता हूँ, बिस्तर जरूरत नहीं। मुंशी जी, कहा जब तक तुम्हारा सामान रखा है जाकर कुछ खा लो, रात भी तो कुछ नहीं खाया था। मनसाराम, वही खा लूंगा, रसोइये से भोजन बनाने को कह आया हूँ, ये खाना लगूंगा तो देर होगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के साथ जाने की जिद कर रहे थे। निर्मला उन दोनों के बहला रही थी, बेटा वे छोटे नहीं रहते, सब काम अपने ही हाथ से करना पड़ता है। एकाएक रुक्मणी ने आकर कहा, तुम्हारा वज्र का हृदय है महारान। लड़के ने रात भर कुछ नहीं खाया, इस वक्त बिना खाए पेट चला जा रहा है। तुम लड़कों के लिए बातें कर रही हो, उसको तुम जानती नहीं हो। ये समझ लो कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, बनवास ले रहा है, लौटकर फिर न आएगा। ये उन लड़कों में नहीं है जो खेल में मार भूल जाते हैं। बात उसके दिल पर पत्थर की लकीर हो जाती है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी जी, वे किसी की सुनता नहीं, आप जरा जाकर बुला लें, आपके बुलाने से आ जाएंगे। रुक्मणी, आखिर हुआ क्या जिस पर भागा जाता है? घर से उसका जी कब उचाटना होता। उसे तो अपने घर के सिवा और कहीं अच्छा नहीं लगता था। तुम ही ने उसे कुछ कहा होगा या उसकी कुछ शिकायत की होगी। क्यों अपने लिए कांटे बो रही हो? रानी, घर को मिट्टी में मिलाकर चैन से न बैठ पाओगी। निर्मला ने रोकर कहा, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, मेरी जबान कट जाए। हाँ, सौतेली माँ होने के कारण बदनाम तो हूँ ही। आपके हाथ जोड़ते जरा जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं बुलाती? क्या छोटी हो जाओगी? अपना होता तो क्या इसी तरह बैठ पाती? निर्मला की दशा उस पंखहीन पक्षी की तरह हो रही थी जो सर्प की
को अपनी ओर आता देखकर उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता, उछलता है और गिर पड़ता है, पंख फड़फड़ाकर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था पर बाहर ना जा सकती थी। इतने में दोनों लड़कर आकर बोले, भैया जी चले गए। निर्मला मूर्तिवत खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। चले गए? घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं, चले गए। मुझसे इतनी घृणा, मैं उनकी कोई ना सही, उनकी बुआ तो थी, उनसे तो मिलने आना चाहिए था। मैं यहाँ थी ना, अंदर कैसे कदम रखते, मैं देख लेती ना, इसलिए चले गए। तो दोस्तों, ये था तीसरा और चौथा अध्याय। अब अगली वीडियो में आप 5वां और 6ठा अध्याय सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की निर्मला का। तो तब तक इस वीडियो को लाइक करें और कहानी कैफ़े चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।